जय हिंद ट्यूशन के प्रथम अध्याय मंगलम को हिंदी में डिस्कस करने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ हमने पाटलिपुत्र को भी हिंदी में डिस्कस कर लिया और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे अधिक हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम हिंदी में चर्चा करेंगे। हिंदी में क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि हमारे एग्जाम में ट्यूशन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह हिंदी में पूछा जाता है, इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी में करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। यानी पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं उनका नाम लिखिए। तो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में सिखों के पूजनीय स्थल, विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा, हिंदुओं के लिए महावीर मंदिर, गोलघर, विज्ञान केंद्र, तारामंडल, महात्मा गांधी सेतु, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष आदि हैं। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो सिखों के लिए गुरुद्वारा, हिंदुओं के लिए महावीर मंदिर, गोलघर, विज्ञान केंद्र, तारामंडल, महात्मा गांधी सेतु, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष आदि जो स्थान है वो पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? सॉरी, पाटिल ग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? तो पाटिल ग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन कलह, आग और बाढ़ से सदा घिरा भयभीत रहेगा या फिर घिरा रहेगा। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। कब कहा था? जब वह पाटिल ग्राम में आया करते थे। देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्तम थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पटना घूमने आया था तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था कि जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अति उत्तम थी। यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या क्या लिखा है? तो इसका उत्तर है, दामोदर गुप्त ने अपनी कूटनीमत नामक काव्य में पटना के संबंध में लिखा है कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुलगिरी जैसा इंद्रपुरी को भी प्रभुत करने वाला पाटलिपुत्र नाम का महान नगर है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा दामोदर गुप्त ने कहा है। कहाँ लिखा है? तो अपने कूटनीमत काव्य में दामोदर गुप्त ने ऐसा लिखा है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना में कौमुदी महोत्सव शरद काल में गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? तो शरद काल में। और किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के। और किस काल में? तो शरद काल में, या किसी ऋतु में? तो शरद ऋतु में। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और पाटिल ग्राम, ये जो 4 नाम है वो पटना के प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिख संप्रदाय के लिए पटना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है और यह पूजनीय है। क्यों प्रसिद्ध है पटना सिखों के लिए? तो यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है, जिसे गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है और ये जो स्थान है गुरुद्वारा उनके लिए पूजनीय है, अर्थात उनके द्वारा पूजा जाता है। देखिए, 8वां क्वेश्चन हमारा है, पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें कि पाटलिपुत्र जो है उसके बारे में बताइए, उसके वैभव के बारे में। तो पाटलिपुत्र नगर अपने वैभव के लिए सभी क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। दामोदर गुप्त ने अपनी काव्य कूटनीमत में स्पष्ट कहा है कि यह नगर पृथ्वी का तिलक, विद्वानों की निवास स्थली तथा स्वर्ग से भी सुंदर है। इसी प्रकार का विचार मेगास्थनीज, फायान तथा इत सिंह का भी है। इस नगर की रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उत्तम थी। अशोक के समय सबसे अधिक वैभव वाला था तथा अंग्रेजी शासनकाल में भी इस नगर का काफी विकास हुआ है। यह पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए, 9वां क्वेश्चन हमारा है, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? तो देखिए, उसका उत्तर होगा, राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कृति में पटना का उल्लेख प्राचीन सरस्वती परंपरा अर्थात अध्ययन अध्यापन परंपरा के केंद्र के रूप में किया है। पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? तो प्राचीन सरस्वती परंपरा के केंद्र के रूप में, अर्थात अध्ययन अध्यापन परंपरा के केंद्र के रूप में किया है। अर्थात कि यहाँ पे काफी शिक्षा व्यवस्था जो है काफी उत्तम है। ऐसे राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कृति में उल्लेख किया है। प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र धार्मिक, औद्योगिक और राजनीतिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा हमारा जो पाठ परिचय है उसी में यह बताया गया है कि पाटलिपुत्र धार्मिक, औद्योगिक और राजनीतिक नगर के रूप में काफी प्रसिद्ध है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम अलस कथा जो पार्ट है, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके लेखक विद्यापति जी हैं, इसको हम हिंदी भाषा में डिस्कस करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलस कथा के साथ। धन्यवाद।